पिछले क्लास में हम लोग प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग फ्यूल सेल पढ़ेंगे। फ्यूल सेल, ठीक है। तो फ्यूल सेल का जो डायग्राम है ये ज़रा देखते हैं, ठीक है। ये देखो फ्यूल सेल का, इधर एनोड है, इधर कैथोड है। एनोड पे इधर हाइड्रोजन, कैथोड पे इधर ऑक्सीजन। KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड्स है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स विच आर इम्प्रिग्नेटेड विथ कैटलिस्ट प्लैटिनम या सिल्वर, ठीक है। और ये फ्यूल सेल को ही बेकॉन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकॉन सेल, ठीक। तो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल है ना, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ टर्बाइन, बॉयलर, etc, ठीक है। तो इसको एक लाइन हम यहाँ नोट करेंगे कि इट कन्वर्ट्स किसमें? केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ बॉयलर, टरबाइन, etc, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखा है ना, इससे भी तुम्हारा 2015 नीट एग्जाम का क्वेश्चन था क्या, कि कौन सा ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में चेंज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कौन सेल होता है? फ्यूल सेल, ठीक है ना। फ्यूल सेल को ही क्या बोल रहे हैं? बेकॉन सेल बोल रहे हैं। अब तुम लोग को क्या बोले थे कि सेल में तुम लोग को क्या याद रखना है? एनोड, कैथोड, सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड का, और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन देखना है। तो हम तुम लोग को तो बताए थे ना कि एनोड पे किसका रोल होता है? OH माइनस का रोल होता है। एनोड पे H2 है, इलेक्ट्रोलाइट KOH है, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको H2 लिख रहे हैं, ठीक है ना, OH माइनस लिख रहे हैं। इधर क्या बन जाएगा? H2O बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो यहाँ क्या, कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 2 हो गया, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना। और 2 H है और यहाँ पे 2 H है, तो ये कितना H2O हो गया? 2H2O हो गया, ठीक है। कैथोड पे रोल किसका रहता है? वाटर का, ठीक है, जो पढ़ाई थी सेकेंडरी सेल में। तो कैथोड पे किसका रोल है? वाटर का है। तो देखो कैथोड पे क्या लिख दिए? O2 लिख दिए, प्लस क्या लिख दे रहे हैं? H2O लिख दे रहे हैं। H2O प्लस कितना इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना OH माइनस हो गया? 4 OH माइनस हो गया, ठीक है ना। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ कितना है? 4 OH माइनस। और देखो ये 4, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको किससे इंटू करोगे तुम लोग? यहाँ पे O2 था ना, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? OH माइनस चाहिए तो 2H2O लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। और नीचे वाले को किससे करोगे? 1 से। इलेक्ट्रॉन्स कटना चाहिए ना, 2 2 ज़ा 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या किए? काट दिए, ठीक। और फाइनल मेरा क्या आ जाएगा? देखो तो OH माइनस 4 OH माइनस 4 OH माइनस भी कैंसिल हो गया। फाइनल मेरा आ जाएगा 2H2 प्लस क्या? O2। और यहाँ क्या देगा? 4H2 और यहाँ 2H2 है, तो क्या बचा? 2H2। बोलो क्लियर है ना रिएक्शन? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यही है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का एनोड और कैथोड का रिएक्शन ध्यान रखना। और एक लाइन क्या बताए कि फ्यूल सेल जो है वो केमिकली एनर्जी को डायरेक्टली चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इसका फ्यूल सेल का एडवांटेज जानते हैं। हाँ, और इसको कहाँ यूज़ किया गया था? अपोलो स्पेस मिशन में इसको यूज़ किए थे, ठीक है, ठीक। हम फ्यूल सेल के बारे में क्या बताएं, इसको भी नोट कर लेना। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है क्या? इट हैड बीन यूज्ड टू पावर अपोलो स्पेस, ठीक है ना, अपोलो स्पेस मिशन, ठीक है। अब एडवांटेज जरा सा देख लो। सबसे पहले कि इसमें जो रोल था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था, तो ये क्या है? इको फ्रेंडली है। सबसे पहला बात, ये ज़्यादा इफ़िशियंट है कन्वेंशनल सेल से, 70% ज़्यादा इफ़िशियंट है। और जब तक तुम लोग इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई करते रहोगे तब तक ये सेल वर्क करते रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज में हम लोग क्या लिख लेते हैं? इको
फ्रेंडली, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्या लिखे, मोर इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट कितना 70%, ठीक है ना, 70% एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सेल, ठीक। और क्या बताए थे कि सेल कब तक काम करते रहेगा, जब तक तुम लोग इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करोगे, सप्लाई करते रहोगे। तो क्या लिखे, सेल कंटिन्यूज टू वर्क, सेल कंटिन्यूज टू वर्क एज लॉन्ग, कब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बताए, सेल कंटिन्यूज टू वर्क एज लॉन्ग एज देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। तो ये हो गया फ्यूल से खत्म, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था, करोजन, उसी में क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग था। तो फ्यूल सेल के बारे में जान गए ना, क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको बैकऑन सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट याद रखना KOH है, इलेक्ट्रोड्स जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रोड्स है, पर उसमें क्या है डाला हुआ, पोरस इलेक्ट्रोड्स था, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या डाले हैं, प्लैटिनम और सिल्वर, वही कॉस्टली है थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन हम लोग देख लिए। और एडवांटेज, इको फ्रेंडली, 70% है, ज़्यादा इफिशिएंट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सेल। और जब तक हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे तब तक सेल वर्क करते रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, करोजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं करोजन, ये लास्ट टॉपिक हो गया, ठीक। करोजन किसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक। तो क्या लिख रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। आयरन में जो करोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट लगता है, ठीक है। तो रस्टिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, पर इसमें थ्योरी नहीं है, केमिस्ट्री है ना, इसमें सारा रिएक्शन है। तो हमको रिएक्शन को थोड़ा सा समझना है, आराम से 1-2 बार इसको कर लोगे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं होगा। और टारगेट वाला बच्चा ये कभी मत सोचना कि हाँ ये सब पार्ट से क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे फ्यूल सेल भी बताए ना, तो उससे भी क्वेश्चन रह सकता है कि फ्यूल सेल का कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है, ठीक है। इसलिए एकदम ध्यान से हर चीज़ को पढ़ना है। जैसे बताए ना 2015 नीट का क्वेश्चन था, वो लाइन की क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कौन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज कर रहा है, फ्यूल सेल, ठीक है। तो वो भी अच्छा लगा कि चलो ये पॉइंट लिखा है और इसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ध्यान से सारा चीज़ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आयरन सरफेस व्हेन exposed to H2O containing O2 and CO2 behaves like electrochemical cell, ठीक। तो क्या क्या जान रहे हैं, आयरन सरफेस के पास क्या, वाटर में क्या है, कंटेनिंग O2 और CO2, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा रिएक्शन तुम लोग को बताने जा रहे हैं, एनोड और कैथोड का रिएक्शन, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखना जरा। एनोड मेरा हो गया आयरन, ठीक है। तो देखो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनोड Fe है, Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैथोड का जरा देखना, तो कैथोड जरा समझना कि H2O और CO2 जो है ना, कंबाइन करके H2O और CO2 कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3, और H2CO3 को जब तुम लोग डिसोसिएट करोगे तो क्या निकल जाएगा, इसमें से 2H+ निकल जाएगा और CO3 2- निकल जाएगा। तो कैथोड पे H+ का, कैथोड पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं ना, और एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं।
कैथोड पे क्या हो रहा है, 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हुआ, 2H, और फिर क्या हो रहा है, 2H+ हाफ O2 मिलके क्या बनाया, H2O। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट तो उसको मान लिए, अब इसको ऐड कर लो, तो एडिंग इक्वेशन ये, ठीक है ना, कैथोड वाला, तो 2H क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 2H+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एरो दे देना फिर H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया, तो फाइनल इक्वेशन मेरा क्या आया, Fe, ठीक है ना, Fe प्लस 2H+ प्लस हाफ O2 क्या दे रहा है, Fe2 प्लस H2O। यहाँ तक में देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब उसके बाद है ना Fe2+, ठीक, और क्या हो रहा है, 2H+, ये है एडिंग इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये मिल गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा अगर और वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, Fe2+ और H2O है ना, तो देखो यहाँ फाइनली लिख रहे हैं Fe2+ प्लस H2O, ठीक है ना, ये जो फाइनल आया ना Fe2+ और H2O, और थोड़ा और वाटर बोले ऐड हो गया प्लस हाफ O2, ध्यान से देखना, ठीक। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस 4H+, इसको बैलेंस कर दो, यहाँ तो आगे 2 लगाओगे ना, Fe2O3 है तो 2 क्या हो गया, 4+ हो गया, ठीक है, तो 4+ तुम्हारा यहाँ पे आ गया 4H+, और देख लो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, Fe2O3 और 4 हाइड्रोजन तो 4H+, ठीक है। रस्ट अब तैयार हो गया Fe2O3, और वाटर का अमाउंट हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसमें है ना XH2O मान लो कि अगर रहा, ठीक, तो फाइनल जो मेरा रस्ट का फॉर्मूला जो फाइनल है वो क्या आ जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। फाइनल क्या आ गया, Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को क्या बोल रहे हैं, रस्ट बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक। अब फिर से एक बार देख लो, करोजन किसको बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग में तुम लोग को पूरा क्या पढ़ना है, रिएक्शन ही पढ़ना है। एनोड आयरन का कंटेनर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है H+, कार्बोनिक एसिड ये CO2 और तुम्हारा क्या कहते हैं H2O कंबाइन किया तो आया, तो 2H में फिर थोड़ा ऑक्सीजन में हो गया तो H2O। फाइनल इक्वेशन ये आया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फिर ये कर दिए, थोड़ा सा और अमाउंट ऑफ H2O ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या तैयार हो गया, रस्ट तैयार हो गया। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। अब पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। चलो अब जो हेडिंग देंगे, लास्ट टॉपिक हो गया ये, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है ना, रस्टिंग से हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है। अब चलो NCERT खत्म करता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पे जाके, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग जाएगा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है। तो इसमें कैसे प्रिवेंट करते हैं, पहला बाय ऑयल अप्लाई करके, फिर क्या, ग्रीजिंग, बाय पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, कोटिंग विथ जिंक। IIT में 2016 का आया हुआ क्वेश्चन था। सोचो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना सारा न्यूमेरिकल्स है, इतना सारा पॉइंट है, पर कहीं से कोई उधर पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा था कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कौन सा मेटल को यूज़ करते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ था जिंक, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि थ्योरी भी तुम लोग को अच्छे से करना है। तो हम लोग क्या लिख लें, पहला बाय अप्लाइंग पेंटिंग, बाय पेंटिंग, सेकेंड बाय ऑयलिंग, ठीक है, थर्ड बाय ग्रीजिंग, ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन, फोर्थ पे स्टार मार्क कर लो, गैल्वेनाइजेशन को एक और चीज़ बोलते हैं सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन,
सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन का मतलब हो गया, इसको किसके साथ कोटिंग कर रहे हैं, जिंक के साथ कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग विथ जिंक। ठीक है, चलो फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ तो और थोड़ा समझना है कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक, तो इसमें क्या होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन में कि आयरन जो है, देखो एनोड और कैथोड होता है तो कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। तो कैथोड को हम लोग आयरन ले ली और एनोड जो है उससे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, उसको एनोड बना दिए। तो मैग्नीशियम कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे, मतलब किस पे, आयरन पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिख लेते हैं, आयरन टेकन एज कैथोड एंड क्या बताए, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, ठीक है ना, एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज टेकन एज एनोड। एनसीईआरटी का लाइन यहीं पे खत्म हुआ। ठीक, एक लास्ट बता दे रहे हैं, ये इसके बारे में नहीं पता है, आजकल एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी आया है। ठीक है, तो यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो ये क्या चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट एंड क्रोमेट सॉल्ट। अल्कलाइन solution of phosphate and chromate salt। ठीक है, तो क्लियर है ना। रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग विथ जिंक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन बताया कि कैथोड पे डिपॉजिट होता है तो कैथोड को आयरन बना लिए, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या बना लिए, एनोड बना लिए। और लास्ट है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ठीक, तो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ठीक है ना, हम इसमें एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन था लगभग हम सारा करा चुके हैं। एक बार तुम लोग देख लेना, लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिर भी है ना, एक बार हम सारा क्वेश्चन को इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक।